यह कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिन्हें क्लाइंबिंग का जुनून सवार होता है और मस्ती मजाक करते हुए वो 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वह कभी नहीं भुला सकती। यह टावर एक सुनसान रेतीले रेगिस्तान के बीच में होता है जहाँ से दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता। तो आखिर इन लड़कियों के साथ इस टावर पर क्या होता है? इस कहानी की शुरुआत बेकी उसके हस्बैंड डेन और उनकी फ्रेंड शाइल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर यह तीनों एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। क्लाइंबिंग का यह एडवेंचर उनके लिए नया नहीं था, इसलिए तीनों काफी एक्साइटेड थे। अब ऊपर चढ़ते हुए डेन को चट्टान में एक छोटी सी केव नजर आती है, तो वह जब अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां हाथ डालता है, तभी एक बर्ड की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रोप के सहारे लटक जाता है। यह देखकर शाइल और बेकी घबरा जाती हैं और उसे बचाने की ट्राई करती है, लेकिन अचानक रोप टूट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही डेन वहां से गिरकर मारा जाता है। इस हादसे के बाद बेकी एकदम सदमे में चली जाती है। बेकी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। वह अकेलेपन और दर्द से जूझ रही थी और शराब उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके डैड जेम्स परेशान हो जाते हैं और उसे लाइफ में आगे बढ़ने की एडवाइस देते हैं। लेकिन बेकी अपनी लाइफ से इतनी निराश हो चुकी थी कि अब वह कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहती थी। अब उसी रात वह करने का मन बना लेती है। तभी उसकी फ्रेंड शाहिल का कॉल आता है। असल में शाहिल को बेकी के डैड ने ही उसके पास भेजा था उसे समझाने के लिए। अब शाहिल बेकी की पुरानी यादें भुलाने के लिए उसे 2000 फीट ऊंचे और पुराने टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है। पर यह सुनकर स्टार्टिंग में बेकी तो मना कर देती है, लेकिन शाहिल उसे समझाती है कि हमें कभी कभी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए किसी बहाने की जरूरत पड़ती है और शायद यही वह मौका है जिसके बाद फाइनली वह तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों उस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती हैं। सफर के दौरान बेकी शाहिल के फोन में उसकी पुरानी तस्वीरें देखती है। एक फोटो में शाहिल के कंधे पर किसी लड़के का हाथ नजर आता है, जिसके बारे में पूछने पर शाहिल उसे एक फ्रेंड कहकर बात टाल देती है। इतने में बेकी के डैड का कॉल आता है, पर वह कॉल नहीं उठाती। अब रास्ते में दोनों एक होटल में रुकती हैं, जहां बेकी को पता चलता है कि शाइल एक यूबर है और वह क्लाइंबिंग वॉक्स बनाती है। इसके बाद वह उस टावर के बारे में वहां के एक वेटर से पूछती है कि वह कहां है, तो वह वेटर बताता है कि वह टावर तो सामने ही दिख रहा है, जो यहाँ से कुछ 2 मील दूरी पर है। अब रात को दोनों उसी होटल में रुक गए थे। अगली सुबह दोनों अपना सफर फिर से स्टार्ट करती हैं। शाहिल अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर देती है और इसी दौरान उनका ध्यान भटकने की वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद दोनों फाइनली उस सुनसान जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां से टावर दिखाई दे रहा था। पर उससे पहले उन्हें लॉक से बंद एक गेट मिलता है, जिस पर वार्निंग बोर्ड भी लगा था। अब गेट बंद होने की वजह से उन्हें कार वहीं रोक कर जाना पड़ेगा, तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। यह एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका था, जहां रास्ते में दोनों को एक मरा हुआ जानवर नजर आता है, जिसे गिद्ध खा रहे थे। शाहिल उसकी फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और अपने डर पर काबू पाने को कहती है। फिर वह मान जाती है। अब टावर काफी पुराना था, तो दोनों सेफ्टी रोप के सहारे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और चढ़ाई स्टार्ट कर देती हैं। शाहिल आगे थी और बेकी पीछे, लेकिन उस टावर पर पूरी तरह रस्ट लग चुका था और सीढ़ी भी पूरी तरह हिल रही थी। पर शाहिल का हौसला नहीं टूटा, वो आगे बढ़ती गई, जबकि पूरा टावर कांप रहा था। बेकी भी हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक जो स्टेप उसने पकड़ा था वो टूट के नीचे गिर गया, पर वह बाल बाल बच गई। इससे बेकी डर जाती है, लेकिन शाहिल उसे फिर से हिम्मत देती है। अब अगर यहाँ टूट रहा है तो आगे भी टूट सकता है। और हम देखते हैं कि कई सारे नट बोल्ट्स भी लूज थे, क्योंकि टावर बहुत ज्यादा पुराना है। लगभग आईफिल टावर जितना पहुंचकर उन्होंने पानी पिया और वहां से भी नीचे जमीन का सब कुछ बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा था। अब ऐसा करते करते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी क्रॉस कर ली थी, यानी कि लगभग 10,800 फीट की चढ़ाई हो चुकी है। अब बचे हुए 200 फीट की चढ़ाई जो उनको बाहर की सीढ़ियों से तय करना होगा, और जैसी हवा चल रही है उस हिसाब से तो मुश्किल है। बेकी को और आगे जाने का मन नहीं था, लेकिन शाइल ने तो स्टार्ट भी कर दिया, इसलिए अब उसे भी जाना पड़ेगा। इन सीढ़ियों की हालत और भी बुरी थी, क्योंकि यह बाहर की साइड है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें अब एक डिश को पार करना था, लेकिन यहाँ से भी शाइल हंसते हंसते पार हो गई। फिर उसने बेकी की भी हेल्प की। वह काफी डर रही थी। ऊपर से शाइल भी सीढ़ी हिलाकर उसे और डराने लगती है, जिससे नट बोल्ट्स और भी ढीले हो गए थे। उसी टाइम एक बोल्ट भी निकलकर गिर गया था। इसके बावजूद भी दोनों कैसे भी करके सही सलामत टावर के टॉप पर चढ़ जाती हैं। लेकिन ऊपर पहुंचते हुए एक और बोल्ट भी निकलकर गिर गया था और इन सब का उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। अब टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और शाहिल दोबारा से अपना वॉक बनाना स्टार्ट करती है। वो वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए ड्रोन कैमरा का यूज करती है। फिर वह अपने व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए
बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है। बेकी यह सब करने से मना भी कर रही थी, लेकिन शाइल कहाँ सुनती है। शॉट लेने के बाद वह वापस ऊपर आती है और सेम एक पोज बेकी को भी देने के लिए कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से मना कर रही थी, जिस पर शाइल कहती है कि उसका डर भगाने का यह सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद बेकी शाहिल का हाथ पकड़कर वहीं सेम स्टंट करती है और शाइल उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर बेकी डन की अस्थियां लेकर आई थी। वो डेन को याद करती हुई उसकी अस्थियां वहीं विसर्जित कर देती हैं और इस मोमेंट पर बेकी और शाइल दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं और उसे याद करने लगती हैं। इसके बाद वह डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वह अपने सेफ्टी रोप को खुद से कनेक्ट करती है और पहले बेकी नीचे जाना स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे ही वह पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो बचे हुए बोल्ट्स भी खुलकर सीढ़ी टूटकर गिर जाती है, पर बेकी रोप के सहारे लटक जाती है। शाइल यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर किसी तरह उसे खींचकर वापस ऊपर ले आती है। यहाँ बेकी मौत के मुंह से बचकर आने की वजह से डर के मारे रोने लगती है, पर अगले ही पल अचानक दोनों हंसने लगती हैं, क्योंकि यह बहुत ही एडवेंचर मोमेंट था। फिर नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी है और अब वह नीचे कैसे जाएंगी। दोनों टेंशन में आ जाती हैं और अपने अपने फोन चेक करती हैं, पर फोन में नेटवर्क नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिल सकता। फिर उन्हें वहाँ एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन उनका बैग नीचे जाकर टावर के डिश पर अटक चुका था, जिसमें पीने का पानी था। ये सब देखकर बेकी शाहिल पर भड़क जाती है कि अब हम यहीं पर प्यास से मर जाएंगे। तो शाहिल उसे शांत कराते हुए कहती है कि हो सकता है सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर कोई न कोई 911 को कॉल कर चुका होगा और पुलिस हमारी हेल्प के लिए आती ही होगी, इसलिए अब हमें बस थोड़ी देर वेट करना है जब तक कोई आ नहीं जाता। तभी शाइल नोटिस करती है कि गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी है, तो ब्लड रोकने के लिए शाइल उसकी चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। अब दोनों हेल्प के लिए वेट करने लगती हैं। कुछ टाइम बाद बेकी शाहिल से पूछती है कि उसने वॉगिंग क्यों स्टार्ट की, जिस पर शाइल कहती है कि मैंने यह डैन के लिए स्टार्ट किया था, जो सुनकर बेकी के मन में शाहिल के लिए थोड़ा शक बैठ जाता है। अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए कोई भी हेल्प अब तक नहीं पहुंची थी। फिर शाहिल अपना फोन चेक करती है तो उसने जो मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, उससे उन्हें एक आइडिया आता है। वह अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके फोन को रोप से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, यह सोचकर कि शायद नीचे ले जाने पर फोन में सिग्नल आ जाएगा और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। पर ऐसा करते हुए उनकी रोप सिर्फ 15 फीट की थी। तो फोन नीचे ले जाने के लिए शाहिल थोड़ी नीचे लटक कर भी ट्राई करती है, लेकिन उनकी यह कोशिश फेल हो जाती है। इसके बाद बेकी को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि नीचे पूरी तरह सिग्नल होगा तो क्यों ना हम फोन को किसी तरह नीचे फेंक दें। तो शाइल भी एग्री हो जाती है और अपना जूता उतारकर उसके अंदर फोन को अच्छे से रख देती है और फोन टूट ना जाए, इसलिए वह अपने सॉक्स और अंडरगारमेंट्स का यूज करती है। फिर दोनों उसे नीचे गिरा देती हैं। अब फोन नीचे तो चला जाता है, लेकिन दूरबीन से देखने पर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि फोन सेफली गिरा है या टूट गया है। तभी बेकी नोटिस करती है कि शाहिल के पैर पर 145 का टैटू बना हुआ है, जिसका यूज डैन उसे आई लव यू कहने के लिए करता था। बेकी को शक होता है, पर वह चुप रहती है। तभी इन्हें नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, जिससे दोनों चिल्लाकर आवाज लगाने लगती हैं। पर ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस आदमी तक इनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी और वह आदमी भी फोन पर बिजी था। वहीं शाहिल का फोन भी नीचे गिरकर चकनाचूर हो चुका था। तो बेकी सिग्नल देने के लिए अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंकती है और वह उस आदमी के पास पहुंचता भी है, लेकिन वह आदमी इनके इशारे नहीं समझ पाता। उल्टा वह किसी और का जूता समझकर फेंक देता है और अपने डॉग को लेकर जाने लगता है। यह देखकर बेकी वहाँ फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, पर शाइल उसे मना करती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से उसे शायद दिखाई भी नहीं देगा। तब इन्हें सामने एक कार नजर आती है, जिसके अंदर एक और आदमी भी था। अब इनके पास एक लास्ट आइडिया बचा था कि रात होते ही वह फ्लेयर गन चलाएंगी, जिससे वह लोग इन्हें देख लेंगे। इसके बाद अंधेरा होते ही दोनों फ्लेयर गन चला देती हैं, जिससे वह दोनों आदमी इन्हें देख भी लेते हैं। अब यहाँ शाइल नोटिस करती है कि वह दोनों आदमी इनकी कार के पास आ रहे हैं, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि अब उन्हें हेल्प मिल जाएगी। लेकिन वह दोनों इनकी कार के पास पहुंचकर उनकी ही कार चुराकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर वह बहुत चिल्लाती है, पर यहाँ उनकी आवाज कौन सुनने वाला था। अब इनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, वह भी फेल हो जाती है, जिससे इनका जीने का हौसला भी टूटता जा रहा था। अब अंधेरा होने की वजह से टावर की सिग्नल लाइट जलने लगती है। दोनों को बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सोने से नीचे गिरने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वह सो भी नहीं सकती थी। अब दोनों बात करने लगती हैं, जिस बीच बेकी शाइल के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। इसके बाद शाइल उसे शर्मिंदगी से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा 4 महीने का अफेयर था और यह मेरी लाइफ की बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हें यह जानकर बहुत दुख होता, इसलिए डैन के मरने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं उसे चाहने लगी थी क्योंकि वह सबसे अलग था, पर मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि मैं तुमसे ज्यादा उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ये सब कुछ जानने के बाद बेकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वह कर भी क्या सकती थी। अब इन दोनों को यहाँ 24 घंटे बीत चुके थे और सुबह हो गई थी और बिना
खाए पिए दोनों को भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। इसीलिए शाइल डिसाइड करती है कि वह किसी तरीके से यहाँ से नीचे जाकर अपना बैग ऊपर ले आएगी, जिसके बाद वह रोप को टावर से बांधकर वहाँ से नीचे चली जाती है। लेकिन किसी तरह नीचे जाने के बाद रोप छोटी होने की वजह से शाइल अभी भी बैग तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह अपनी रोप से लटक कर किसी तरह डिश तक जंप लगाकर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले अपने बैग से पानी पीती है, लेकिन अब उसके सामने एक और चैलेंज था कि वह कैसे ऊपर जाएगी। पर किसी तरीके से अपने बैग को उस रोप से लटका देती है, जिसके बाद फिर से जंप लगाकर खुद भी उस रोप के सहारे लटक जाती है। फिर बेकी उसे ऊपर खींचना स्टार्ट कर देती है। शाइल भी ऊपर चढ़ने लगती है और वह बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी। तभी बेकी के हाथ से रोप फिसल जाती है, जिससे वह तेजी से नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह डरी हुई नीचे देखती है तो शाइल उसे रोप पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि शाइल के हाथों में काफी चोट लग गई थी और अब वह खुद रोप पकड़कर ऊपर चढ़ने की ट्राई नहीं कर सकती थी। इसके बाद बहुत मुश्किल से बेकी अकेले ही अपनी पूरी पावर लगाकर शाहिल को टावर के ऊपर ले आने में कामयाब हो जाती है। फिर बेकी पानी पीती है और थोड़ी देर बाद एक हेल्प नोट लिखकर उसे ड्रोन में फंसा देती है। दोनों ड्रोन के सहारे अपना मैसेज पास के होटल तक पहुंचाने की ट्राई करती है। वो काफी खुश हो रही थी, पर थोड़ी दूर जाते ही ड्रोन में बैटरी लो होने लगती है, इसलिए बैटरी पूरी तरह खत्म होने से पहले वो ड्रोन को वापस अपने पास ले आती है। अब यह एक आखिरी जरिया था उनके बचने का, लेकिन वह भी फेल रहा। बेकी रोने लगती है कि अब हमारा क्या होगा, शायद हम यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन शाइल उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। आगे देखते हैं कि रात हो चुकी है और बेकी को एक भयानक सपना आता है। फिर अगली सुबह बेकी को एक आइडिया आता है कि वह टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। हालांकि शाइल चढ़ने में होशियार थी, पर उसके हाथ की चोट की वजह से वह ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। इसके बाद बहुत हिम्मत करके बेकी टावर के पोल पर चढ़ जाती है और फिर उस लाइट को खोलकर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो प्लग काफी लूज होता है। इसीलिए बैटरी फुल चार्ज होने तक बेकी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़ के रखना पड़ता है। अब काफी टाइम तक उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बेकी के हाथ धीरे धीरे सून पड़ने लगते हैं। और इससे भी बड़ी मुसीबत यह थी कि अब वहाँ पर एक गिद्ध आकर बार बार उस पर अटैक करने लगता है। इससे वह किसी तरह खुद को संभाल तो लेती है, पर उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। पर वह किसी तरह खुद को ऊपर संभालती है और फिर थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे वह नीचे आ जाती है। इसके बाद वह ड्रोन को उड़ाकर होटल तक पहुंचाने की ट्राई करती है। ड्रोन फुल चार्ज भी था और उनके अंदर एक उम्मीद भी जाग रही थी कि अब शायद उन्हें हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जब वह ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और अब ड्रोन टूटने की वजह से उन्हें ड्रोन के कैमरा से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये देखकर दोनों एकदम टूट जाती हैं, क्योंकि उनका यह आखिरी ऑप्शन भी अब खत्म हो चुका था। फिर आगे देखते हैं कि शाम होने को आई है और उनके बिल्कुल सामने एक तूफान नजर आ रहा था जो बहुत जल्द उनके ऊपर आने वाला है। बेकी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी, लेकिन शाइल उसे सोने से मना करती है, क्योंकि उसके सोते ही पैर के जख्म की वजह से गिद्ध आकर उस पर अटैक करने लगेंगे। इसके बाद बेकी शाहिल से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि इस बार वह अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। पर शाहिल कहती है कि मेरा जूता तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वह नीचे डिश पर गिरा हुआ है। अब यहाँ पर स्टोरी हमें एक बड़ा झटका देती है। हमें पता चलता है कि जब बेकी शाहिल को नीचे डिश से ऊपर खींच रही थी, तभी हाथ फिसलने की वजह से शाहिल डिश पर गिर गई थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से बेकी को हल्सिनेशन होने लगे थे। वह सिर्फ बैग को ही ऊपर लाई थी और शाइल को अपनी प्रेजेंस में बस इमेजिन कर रही थी। और उस टाइम से लेकर अब तक बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी बहुत रोती है, क्योंकि उसकी लाइफ में उसकी एक दोस्त ही थी जो अब नहीं रही। अब रात में बेकी अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह बताती है कि वह वापस घर आना चाहती है और लाइफ को जीना चाहती है, पर अब ऐसा नहीं कर सकती। उसके डैड हमेशा उसके लिए सही थे और वह उन्हें बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसके लिए बहुत परेशान थे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। फिर अगले दिन का टाइम देखते हैं, जब बेकी सोई हुई थी, तभी एक गिद्ध आकर उसके जख्म से मांस खाने लगता है। लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके वह उस गिद्ध को किसी तरह पकड़ लेती है और उसे मारकर खाने लगती है, क्योंकि जो जीतेगा वही जिएगा। अब खाने के बाद उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है, तो वह रोप के सहारे बहुत होशियारी से नीचे डिश पर उतर जाती है, जहाँ शाइल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वह अपने डैड को एक मैसेज सेंड करती है कि वह इस टावर पर फंसी हुई है। फिर अपने फोन को शाहिल के जूते में डाल देती है, लेकिन मैसेज सेंड होने से पहले फोन ना टूट जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी जूते समेत फोन को शाइल की बॉडी में डाल देती है और फिर उसकी डेड बॉडी नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात का टाइम देखते हैं, जहां बेकी के डैड को मैसेज मिलते ही उन्होंने कॉल करके पुलिस को उस लोकेशन में भेज दिया था। फिर जैसे ही वह उस टावर तक पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। यह देखकर उन्हें लग रहा था कि यह उनकी बेटी की डेड बॉडी है। तभी बेकी अपने डैड को पुकारती हुई उनके पास आती है, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था। वह अपने डैड के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है कि आप हमेशा मेरे लिए सही थे, और अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसके डैड भी बहुत खुश होते
हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।